तो बोलिए हर हर महादेव। कुत्ता लीजिए, भले ही आप देसी पालिए, देसी सबसे बेस्ट है। देसी कुत्ता पालने में कोई झंझट ही नहीं है। खाना खिलाओ, बाहर चबूतरे पे छोड़ दो, आराम से घूमता रहेगा। बीमार होते नहीं है, इलाज कराना नहीं है। हाँ, कीड़े वीड़े की समस्या आती है तो तुमने अपन करा सकते हैं, 5 रुपए की दवाई में काम हो जाता है। तो आप देसी कुत्ता पालिए, सबसे बेस्ट है। इस तरीके का पालिए तो आपके पास बहुत सारी जगह होनी चाहिए, अच्छा, हमको सिखा रिया है ना। छोटा कुत्ता पाल लीजिए, भले ही अलार्म घड़ी वाला, अलार्म घड़ी जैसा जो पूछता है, पर पाल लीजिए। क्योंकि समय बहुत ख़राब हो रहा है। कम से कम वो सुबह जागा तो देगा आपको। और हो सके तो कुत्तों को घर में बैठाने की आदत मत डालिए। अगर देखो, रक्षक के तौर पे यूज कीजिए। अगर आपको बाकी सुरक्षित रहना है, घर में अपने साथ लेटा के रखेंगे तो घंटा आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, वो आपकी तो रक्षा कर नहीं पाएगा। तो मैं सलाह दूंगा देसी पालिए। नहीं तो अगर आपके पास पर्याप्त जगह है, कुत्ता पालने का अनुभव है, तो आप इस तरीके का कुत्ता भी पाल सकते हैं। जर्मन शेफर्ड पाल सकते हैं, फिर तो बहुत सारे आते हैं, कुछ भी पाल लीजिए। लेकिन आवारा घूम रहे कुत्तों को पालेंगे तो और भी अच्छी बात है। नहीं तो रोटी डाल दीजिए, खाली पालिए भी मत। वो उतने में ही आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वो रोटी खाना भी जानते हैं और रोटी का कर्ज चुकाना भी जानते हैं। अगर मुझसे पूछा जाएगा बंदूक या कुत्ता, तो मैं कहूँगा मुझे कुत्ता चाहिए। क्योंकि देखो, अगर घर में कोई घुस रहा होगा ना, दिन में भी या रात में भी, तो कुत्ता आपको पहले ही रोक देगा उसको घुसने से। ऐ कहाँ जा रहा है, तो वो कटने के डर से तो वैसे ही स्वाभाविक सी बात है आपके अंदर नहीं घुसेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। मकान में है नहीं। दूसरी बात, बंदूक ये नहीं बताएगी आपको घर में कोई घुस रहा है, क्योंकि वो तो अंदर रखी है लॉकर में, वैसे भी आप उसको खुला रख नहीं सकते। ठीक है कि नहीं। पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा, अगर घर में चोरी छुपे कोई घुस भी जाता है, छुप भी जाता है, तो बंदूक सूंघकर पता नहीं लगा सकती। लेकिन अगर आपका घर में कुत्ता छुट्टा है, घूम रहा है, तो वो सूंघ के पता लगा लेगा, साले की टांग पकड़ लेगा। और अगर ऐसा कुत्ता हुआ तो टांग तोड़ भी देगा। तो 302 का खतरा भी है। तीसरी बात यह है कि बंदूक आपको जगाए कि नहीं कहे कि भाई साहब खतरा आ रहा है। लेकिन कुत्ता भूस भूस के, भौंक भौंक के आपको जगा देगा कि भैया खतरा आ रहा है, जग जाओ। तो मैं तो कहूँगा बंदूक मत खरीदिए, ऐसे 3-4 कुत्ते पाल लीजिए। और सबसे बेहतर होगा कि देसी कुत्ता पाल लीजिए। और एक बात और, जब चुनाव आ जाते हैं तो बंदूक को थाने में जमा करवाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन में। लेकिन चुनाव आने पे इसको आपको कहीं जमा नहीं कराना भैया, ये आपके साथ रहेगा। आप चाहें तो इसको अपनी कार में भी ले जा सकते हैं, सुरक्षा के तौर पे। कुछ नहीं करता यार, 4 रोटी तो खिलानी है। 4 रोटी में तो इतनी सुरक्षा मिल जाएगी आपको, बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी जैसी। समझ रहे कि नहीं। इसलिए बंदूक ना खरीदिए, भले ही आप ऐसे कुत्ते खरीदिए 3-4। देखो, 2.5 लाख का आपको पड़ेगा बंदूक का लाइसेंस पूरा खर्चा मिला के। तो 2.5 लाख में से 2 कुत्ते ले आइए 50,000 में, और 2 लाख में आप बढ़िया मस्त उनको खिलाइए पिलाइए। जीवन भर के लिए आप घर खाली भी छोड़ जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस उनकी व्यवस्था करके जाओ। और सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप देसी कुत्ता पालिए, सुबह शाम रोटी डालिए। बिल्कुल वो रोटी का कर्ज उतारना जानते हैं, और हम लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये रही हमारी गौ माताएँ। बोलिए सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।